राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झलाना डूंगरी परिसर में पार्षद कार्यालय वार्ड 139 के निर्माण कार्य का हो रहा है विरोध। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस स्थान पर पीएससी स्वीकृत होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र के विस्तार के लिए जगह की आवश्यकता होगी। ऐसे में पार्षद कार्यालय निर्माण का विरोध स्थानीय निवासियों द्वारा किया जा रहा है। वार्ड 139 निवासियों ने बताया कि आगामी कुछ समय से समूचे वार्ड में अतिक्रमण बढ़ा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद वार्ड 139 लक्ष्मण नोनीवाल ने बताया कि उन्होंने निगम को 2-3 जगह चिन्हित करके बताई थी, जिसमें से स्वास्थ्य केंद्र में खाली पड़ी जगह पर सरकार द्वारा पार्षद कार्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है। पार्षद कार्यालय का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा बताया जा रहा है और आप लोग आज विरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर, ये जनता के लिए बनाई गई डिस्पेंसरी है। ये आने वाले टाइम पे सीएससी बनने वाली है। यहाँ पे बाहुल्य क्षेत्र है, कम से कम 20,000 से 30,000 लोग रहते हैं। वार्ड 139 और वार्ड 110 दोनों वार्डों को ये डिस्पेंसरी कवर करती है, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। और हम यहाँ पे पार्षद कार्यालय नहीं बनने देंगे। अगर डिस्पेंसरी का निर्माण होगा इस भूमि में तो हम अवश्य निर्माण होने देंगे। डिस्पेंसरी बड़ी हो, ये डिस्पेंसरी बड़ी होने के लिए भूमि है, इसकी पार्षद कार्यालय हम नहीं बनने देंगे। जनता की आवाज़ है, जनता विरोध करती है इसका। मैं यहाँ आया था डिस्पेंसरी के अंदर, डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया था, डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ ने फ़ोन किया था, तो मैं आके मौका देखा तो यहाँ काम कर रहे थे। मैं उनको बंद किया कि यहाँ काम नहीं चलेगा, ये डिस्पेंसरी की भूमि है, डिस्पेंसरी ही का विस्तार होगा, बाकी और किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। जब मालूम किया कि ये कौन कर रहा है अतिक्रमण, तो डॉक्टर साहब ने बताया, डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ ने बताया कि लक्ष्मण सिंह नोनीवाल जो यहाँ का पार्षद है वो कर रहा है। मैंने उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी है, उसको पाबंद कर दिया है। और इसी को बचाने के लिए डिस्पेंसरी अब कुछ ही दिनों के अंदर पीएससी बनने वाली है। यहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट आएंगे और अच्छा इलाज होगा। ये डिस्पेंसरी बड़ी मुश्किलों से हमने बनाई है। यहाँ के गरीब जनता, अनुसूचित जाति के गरीब तबके के लोग रहते हैं, 2 वार्ड नहीं बाकी यहाँ का पूरा बाजी कोटी का क्षेत्र इस डिस्पेंसरी में इलाज कराने आता है और खुश होके जाता है। बाकी ये डिस्पेंसरी का कब्जा होगा, हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। अगर किया गया तो ये बाबूलाल टाटीवाल घोषणा करता है विकास समिति का अध्यक्ष, मैं इसके लिए दिल से तैयार हूँ। और अगर आहुति देनी पड़े, आत्महत्या भी करनी पड़े, तो मैं बाबूलाल टाटीवाल करूँगा, बाकी यहाँ कब्जा नहीं होने दूँगा। आत्महत्या करेंगे डिस्पेंसरी के अंदर अतिक्रमण होगा तो मैं आत्महत्या तक करने को तैयार हूँ। बाकी 1 इंच भी ज़मीन किसी को अतिक्रमण नहीं करने देंगे। यहाँ की पूरी जनता हमारे साथ है। पूरी जनता आज यहाँ पर इसी बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हमारी जानकारी में आया कि सरकारी डिस्पेंसरी में पार्षद लक्ष्मण नोनीवाल द्वारा जो ये कब्जा किया जा रहा था, अतिक्रमण किया जा रहा था, उसको रोका गया है। और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से ये वार्ड में अतिक्रमण कराए जा रहे हैं, आप देखेंगे 6 दुकानों की तरफ निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं तो ये थड़िया भी पनप रही है, तो ये तानाशाही राज पनपने लगा है। डिस्पेंसरी के सामने भी लगी था। और अभी देखा जाएगा कि डिस्पेंसरी के सामने जो थड़िया लगा रखे हैं ये एक तरह से तो कब्जा कर रहे हैं। और ये कब्जा करके इनकी आदत पड़ी हुई है कि हफ्ता वसूली करते हैं। ये बाकायदा सब्जी ठेले वालों को भी नहीं छोड़ते हैं लोग। बड़ा आरोप लगा रहे हैं पार्षद पे। जी, ये सत्य है। आप पता करना है कि ये किस प्रकार से अतिक्रमण करते जा रहे हैं। और आज आपके सामने सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारी संपत्ति पे पार्षद कार्यालय बनवा रहे हैं। तो ये अतिक्रमण हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। अभी बाबूजी द्वारा जो कहा गया है वो बात सत्य है और हम इनके मार्गदर्शन में सारा कार्य पर चलेगा और इस प्रकार हम यहाँ पे अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपका नाम? ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने सुना है कि ये अतिक्रमण हो रहा है, तो जो अतिक्रमण हो रहा है इसको नियम होने देंगे। हम इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे बिल्कुल। और हम यही चाहते हैं कि भाई डिस्पेंसरी के माध्यम से जितना भी लोगों को सुविधा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा के लिए हम इनका प्रयास करेंगे और किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने देंगे। डिस्पेंसरी भी कब्जा कर रखे और कई पार्क है गवर्नमेंट के, उस पर भी कब्जा करके मकान बना लिए जाते। रोड पे काफ़ी लोगों ने कब्जा कर रखा है। जी, कुछ ही दिनों पहले आप देख सकते हैं डिस्पेंसरी के गेट के आगे उन्होंने कब्जा किया था। अब ये अंदर कब्जा करने जा रहे हैं, कार्यालय बनाने जा रहे हैं। पार्षद इतने दिनों से सो रहा था, यहाँ पे सफाई वफाई आप देख सकते हो। ऐसे काम उससे किए नहीं जाते हैं, कब्जे जैसे कार्य कर रहे हैं। कार्यालय के लिए क्षेत्र में और भी बहुत सारी जगह थी, पर उन्होंने सरकारी संपत्ति पे कब्जा करने की सोची है, जबकि आचार संहिता लागू हो चुकी है। फिर भी उसके बावजूद ये कार्य कराया जा रहा है।
आप देख सकते हैं, आपके सामने है। डिस्पेंसरी के लिए जो काम करवाने चाहिए वो तो नहीं करवाए जा रहे हैं, और खुद के निजी स्वार्थ के लिए जो कार्य का खुद के घर के पास में एक कार्यालय बनाया जा रहा है, जिससे वह पास में अपना हर कार्य कर सके। जैसे राजकीय चिकित्सालय है, तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली कोई भी चेकअप कराने आते हैं तो उसके लिए भी जगह रहनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या नॉर्मली बनना नहीं चाहिए, जो कि हॉस्पिटल की जगह है, तो हम इसका विरोध करते हैं। ये बनना नहीं चाहिए इसमें। आपके डिस्पेंसरी के अंदर अतिक्रमण किया जा रहा है साइड में, पता है आपको? कुछ काम काम स्टार्ट हुआ था, विभागीय गतिविधियां कर ली हमने और इस काम को हमने बंद करवा दिया है। पता है क्या बन रहा था वहाँ पे? कोई कार्यालय बन रहा था, पार्षद कार्यालय। फिर आपने क्या कार्रवाई करी विभाग में? हमने अपने उच्च अधिकारियों को कहा, उन्हें बताया, वो आकर यहाँ विजिट करके गए और उस काम को रुकवा कर चले गए। लक्ष्मण जी, हम देख रहे हैं कि वार्ड 139 का पार्षद कार्यालय अभी नींव भी उसकी खुदी सी है और विवाद उत्पन्न हो गया है। लोगों का कहना है कि वो डिस्पेंसरी जो पीएससी बनने वाली है उस पर इस तरह से अतिक्रमण करके पार्षद कार्यालय बनाना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और डॉक्टर जो अंदर थे उन्होंने भी कहा कि हमने शिकायत की है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने देंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, अतिक्रमण जैसा तो कुछ नहीं है। सरकारी ज़मीन पर सरकारी बिल्डिंग बन रही है ना। वो पार्षद कार्यालय मेरा व्यक्तिगत कार्यालय नहीं है, नगर निगम का ऑफिस है, जो निगम ने अपने जो भी उनका प्रोसीजर रहता है उसको फॉलो करते हुए कहा है। मैंने 2-3 जगह उनको बताई है, उसमें से ये जगह ये भी एक फैसिलिटी एरिया है। जैसे फैसिलिटी एरिया में डिस्पेंसरी अलॉट हुई, ठीक उसी तरह फैसिलिटी एरिया के अंदर ये पार्षद कार्यालय भी की ज़मीन के लिए भी हमने कहा, तो उसका निर्माण कार्य चल रहा है। अतिक्रमण जैसी कोई स्थिति नहीं है। जिस प्रकार से विरोध हो रहा है तो अभी निर्माण कार्य जारी रहेगा या बंद कर देंगे आप? देखिए, मैं फिर आपसे कहूं कि ये सरकारी काम है। विरोध करने वाले सरकारी काम को अगर रोकते हैं तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे वो जाने। बाकी ये सरकारी काम है, कोई इसमें विरोध वाली जैसी स्थिति है तो दिखवाएंगे, अधिकारी दिखवाएंगे। लक्ष्मण जी, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो अतिक्रमण की बात भी सामने आई। डिस्पेंसरी के बाहर और उसके आसपास और कुछ और जगहों पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के इस तरह। कोई बात सच्ची है? कितना सत्य है इसमें? देखिए, अतिक्रमण वाला जो विषय है ये भाजपा कार्यकर्ताओं का, इस तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। आप इसका व्यक्तिगत सर्वे करवा लीजिए। और मैं तो अब जब इतनी बात ही आ गई है तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अतिक्रमण खुद के घर के पास कर रखा है वही लोग आज आकर के सरकारी ज़मीन पर कोई सरकारी ऑफिस बन रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आप इसका व्यक्तिगत सर्वे करा लीजिए कि जिन लोगों ने जो 50 गज का जिनका अलॉटेड मकान था आज उनको 200 गज का मकान उन्होंने कर लिया, और जितना उनको क्षेत्र दिया गया था उस क्षेत्र से आगे बढ़ा करके उन्होंने व्यवसायीकरण उसका कर लिया। इसके अलावा भी जहाँ भी अतिक्रमण हो रखा है, थड़ी ठेले व्यापार, मैंने इसके बराबर इसकी शिकायत भी करी है और आगे भी करेंगे अगर इस तरह का कोई अतिक्रमण की शिकायत आती है तो। बाकी कहीं पर भी किसी भी भाजपा कार्यकर्ता ने ऐसा अतिक्रमण जैसी स्थिति नहीं है। वो लोग हैं जो, और आप उसका सर्वे करवा लीजिए व्यक्तिगत रूप से, उसमें निश्चित रूप से अधिकतर जो लोग अतिक्रमण वाले होंगे वो कांग्रेस के लोग ही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें कहीं नहीं है।